दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भारत मुनि में। मेरा नाम है आकाश और आप सुन रहे हैं भारत मुनि। भारत देश का हर राज्य वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन इनमें से बहुतों का संपूर्ण इतिहास ही मिटा दिया गया है। आक्रांताओं ने नगर के नगर नष्ट कर दिए, कुछ के नाम ही बदल दिए ताकि उनके इतिहास से नामो निशान ही मिट जाए। हर राज्य में कोई ना कोई ऐसा योद्धा, कोई ना कोई ऐसी वीरांगना जरूर मिल जाएगी जिस पर यह राष्ट्र गर्व कर सकता है। लेकिन जो कुछ भी बच गया है वह सिर्फ किस्से कहानियों और लोगों की जुबान से ही सुनने मिलता है। ऐसी ही एक कहानी है ताज कुबरी की। कानपुर के समीप गंगा किनारे एक राज्य था जिसका नाम किशोरा था। किशोरा के नरेश सज्जन सिंह थे। उनकी दो संतानें थी, राजकुमार लक्ष्मण सिंह और राजकुमारी ताज कुबरी। राजा सज्जन सिंह ने बड़े ही यत्न से अपने पुत्र और पुत्री को सैन्य शिक्षा दी थी। उस समय सैनिक शिक्षा अनिवार्य होती थी। दोनों ही अस्त्र और शस्त्र संचालन में निपुण थे। और ऐसे ही एक रोज किशोरा राज्य की सीमा पर कुछ पठान सैनिकों ने वहां के स्थानीय निवासियों को परेशान करना शुरू कर दिया। और जब यह बात सज्जन सिंह को पता चली, तब उनकी पुत्री ताज कुबरी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, बस मुझे कुछ सैनिकों की टुकड़ी दे दीजिए, मैं उत्पात करने वाले यवनों की अच्छी तरह से खबर लूंगी। राजकुमारी ने आगे कहा, स्वयं को छत्राणी साबित करने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा, और नगरवासी भी अपनी राजकुमारी के पराक्रम को देख लेंगे। राजा सज्जन सिंह ने भी थोड़ा हिचकते हुए अपनी पुत्री को कुछ सैनिकों के साथ रवाना कर दिया। राजकुमारी भी अपने हाथ में भाला और खड़क लिए सेना के साथ कूच कर गई। निश्चित स्थान पर पहुंचकर राजकुमारी और पठान सैनिकों में युद्ध हुआ। युद्ध में अपनी कुशलता और आक्रामक नीतियों से उन्होंने पठान सैनिकों को छठी का दूध याद दिला दिया। पठान सैनिक भी राजकुमारी की युद्ध कौशल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमारी की जीत हुई। जो कुछ पठान सैनिक बच गए वो भागकर दिल्ली के सुल्तान बादशाह के पास पहुंचे। उन्होंने ताज कुबरी के साथ हुए युद्ध का समाचार बादशाह को दिया। लेकिन दिल्ली का बादशाह पहले से ही किशोरा राज्य पर नजरें गड़ाए हुए था। उसकी नीयत तो पहले से ही बिगड़ी थी और उसे अब एक मौका मिल चुका था। उसने किशोरा राज्य को भयभीत करने के उद्देश्य से राजा सज्जन सिंह को एक पत्र भेजा। उस पत्र में उसने कहा कि तुम्हारी पुत्री ने मेरे सैनिकों को अकारण ही मारा है, इसलिए तुम्हारे राज्य की भलाई इसी में है कि अपनी पुत्री को अकेले मेरे पास माफी मांगने के लिए भेज दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हारे राज्य को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। राजा सज्जन सिंह ने जब वह पत्र अपने सभासदों को सुनाया तो सारे सभासद क्रोध से उबल पड़े। उन्होंने कहा, अपनी बहू बेटियों को इन लोगों की कुदृष्टि से बचाने के लिए अभी उनके हाथों में भाला और तलवारें हैं। किशोरा कोई मिठाई नहीं जिसे कोई भी ऐरा गिरा बादशाह छीन कर ले जाएगा। जब तक हमारे हाथों में खड़ग है, कोई भी हमारे राज्य की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। और दिल्ली के बादशाह को यही संदेश पहुंचा दिया गया। दिल्ली के बादशाह को ऐसे उत्तर की अपेक्षा तो थी ही नहीं। उसने किशोरा राज्य पर आक्रमण का हुक्म दे दिया। किशोरा एक छोटा राज्य ही था, लेकिन फिर भी उसकी सेना राजकुमार लक्ष्मण सिंह और राजकुमारी के नेतृत्व में दिल्ली की विशाल सेना से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गई। घमासान युद्ध छिड़ गया। चारों तरफ से तीरों की वर्षा होने लगी। दोनों भाई बहन एक ऊंचे बुर्ज पर चढ़कर पठान सेना पर बाणों की वर्षा करने में लगे हुए थे। किशोरा के सैनिक संख्या में कम जरूर थे, लेकिन उनका पराक्रम आज चरम पर था। पठानों के सेनापति ने जब देखा कि एक ऊंचे बुर्ज से दोनों भाई बहन बाणों की बरसात कर रहे हैं, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राजकुमारी को जिंदा ही लेकर आए। बादशाह उसे जीवित चाहते हैं। वह इतना बोल ही पाया था कि तभी एक बाण उसकी छाती को भेद गया और वह उसी समय परलोक सिधार गया। अपने सेनापति को इस तरह मरता हुआ देख पठान सेना बर्बरता पर उतर आई।
और युद्ध के सारे नियम भूलकर उन्होंने उस बुर्ज पर धावा बोल दिया। राजकुमारी और राजकुमार दोनों ही शत्रु सेना से गिर चुके थे। वीरता से लड़ते हुए ताज कुबरी ने अपने भाई से कहा, भैया, मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त करने का समय आ गया है। आप अपने धर्म का पालन करो और मैं अपना धर्म निभाती हूँ। इतना कहकर ताज कुबरी ने अपनी कमर से तेज धार वाली कटार निकाली और उससे अपने जीवन का अंत कर लिया। वीरांगना बहन की भांति राजकुमार लक्ष्मण भी युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो गए। 14वीं शताब्दी में गुजरात राज्य के समीप देवगिरी नाम का राज्य था और वीरमती देवगिरी के राजा रामदेव के चहेते सरदार तेज सिंह की पुत्री थी। माता और पिता के देहांत के बाद वीरमती संसार में अकेली रह गई थी। राजा रामदेव ने ही उसका पालन पोषण किया था। वीरमती एक सुंदर और सुशील कन्या थी। उसने अपने स्वर्गीय पिता से सैन्य शिक्षा भी प्राप्त की हुई थी। जब वीरमती बड़ी हुई तो उसके रूप यौवन की चर्चा दिल्ली के दरबार तक भी पहुंच गई। दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन व्याकुल हो उठा। वह किसी न किसी बहाने देवगिरी को हथियाना चाहता था। राजा रामदेव ने इन्हीं दिनों वीरमती की सगाई मराठा योद्धा कृष्णराव से कर दी थी। कृष्णराव एक बहादुर सैनिक था, किंतु वह कब बदल जाएगा इस बात की खबर राजा को बहुत देर से लगी। अलाउद्दीन ने देवगिरी पर चढ़ाई कर दी, लेकिन पहले ही आक्रमण में देवगिरी ने अलाउद्दीन की सेना को पीछे ढकेल दिया। अलाउद्दीन को अंदाजा हो गया था कि सीधी लड़ाई में वो देवगिरी को जीतना मुमकिन नहीं है। उसकी नज़र कृष्णराव पर पड़ी। उसने कृष्णराव के माथे की महत्वाकांक्षाओं की रेखाओं को भांप लिया। उसने अपने एक सैनिक को उसके पास भेजा और प्रस्ताव दिया। अनुभवहीन युवा कृष्णराव अभी तक अपने कमाए यश पर कलंक लगा बैठा। अलाउद्दीन के सैनिक ने प्रस्ताव रखा, अगर वो उसकी मदद करे तो आधा देवगिरी राज्य उसका। संकित मन से कृष्णराव ने भी हामी भर दी। कृष्णराव मन ही मन हिसाब लगाने लगा, जब वो रामदेव को धोखा दे सकता है तो किसी दिन सोते हुए अलाउद्दीन का सर भी काट सकता है। कृष्णराव यही सब सोचने में लगा हुआ था, परंतु ये सब घटना वीरमती की एक सहेली को पता चल गई। उसने वीरमती को सारी घटनाएं बता दी। वीरमती ने भी रामदेव को कृष्णराव की इस बात से अवगत करा ही दिया था और कृष्णराव पर नजर रखने की आज्ञा ले ली। तय समय पर अलाउद्दीन की सेना ने आक्रमण कर दिया। देवगिरी की सेना भी मुकाबला करने के लिए तैयार थी। कृष्णराव ने राजा रामदेव को भी सलाह दी कि इस प्रकार से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, पहले हमें शत्रु की गुप्तता लेनी चाहिए। राजा ने आज्ञा दे दी और बोले, शाम तक तुम सारी बातें मालूम कर शीघ्र वापस आओ। इतना सुनकर कृष्णराव वहां से निकल गया। जब इस बात की खबर वीरमती को लगी तो उसकी शंका और भी बढ़ गई। उसने मर्दाना वेश धारण कर लिया और कृष्णराव का पीछा करने लगी। देवगिरी की सीमा पर पहुंचकर उसने एक झाड़ी के पीछे छुपकर देखा कि कृष्णराव शत्रु सैनिक को नगर के भेद बता रहा है। इतना देखना ही था कि शत्रु खेमे के पास ही खड़े कृष्णराव को वीरमती ने ललकारा और कहा, कायर, तो क्षत्रिय कहलाने योग्य नहीं है। और एक ही बार में कृष्णराव का गला काट दिया। कृष्णराव ने भी अपने कर्म का पश्चाताप करके वहीं तड़प कर दम तोड़ दिया। लेकिन वीरमती भी अब शत्रु सैनिकों से घिर चुकी थी। उसने भी अपने पिता की ही दी खड्ग निकाली और अपना बलिदान दे दिया। दोस्तों, वीरांगनाओं की गाथा की ये कड़ी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आगे भी अनेक वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत मुनि से। धन्यवाद।